तो हमने कह दी चप्पल हमारे पाँव काटता है, तो हम जाके चप्पल को काटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये सिरी रवि शंकर है और दूसरी जानब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है। आप इन दोनों शख्सियात को जानते होंगे, दोनों नहीं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जानते होंगे, और अगर आप गैर मुस्लिम या हिंदू हैं तो आप सिरी रवि शंकर को ज़रूर जानते होंगे। आज से चंद साल पहले जब दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के ये आलिम दीन अपने अपने मज़ाहिब के आलिम एक दूसरे के आमने सामने आए और एक बड़ी डिबेट का इनअकाद किया गया, जो कि तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा दौरानिया की थी। इस दौरान क्या कुछ हुआ और इस डिबेट के बाद इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से होने वाली मुलाकात के बाद सिरी रवि शंकर ने क्या कहा। नाउज़ुबिल्लाह, उनके अल्फाज इतने गलीज हैं और दिल दुखाने वाले हैं। हम आपसे इल्तमास करेंगे कि अपने जज्बात पर काबू रखिए और कमेंट करते वक्त अपनी राय देते हुए बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, गोया कि ऐसा करना आपके लिए मुश्किल होगा। दोस्तों सिरी रवि शंकर का मुख्तसर तारुफ लीजिए। ये खुद को हिंदू आलिम दीन कहते हैं और मुख्तलिफ इज्तिमाआत में भी जाते हैं और इनके बड़ी तादाद में फॉलोअर्स भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हिंदुइज्म का प्रचार किस तरह से जारी है और हिंदुइज्म और मुसलमानों से नफरत के नाम पर कोई भी आलिम दीन बन जाता है, जैसे सिरी रवि शंकर है, जो कोई भी बड़ा सियासतदान और वजीर आजम बन जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सिरी रवि शंकर कौन है। इनके बारे में आपको ये बता दें कि इनका नाम कोई अच्छे अल्फाज में नहीं जाना जाता है। इनके बारे में भारत से भी इनके खिलाफ आवाजें उठती रहती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से होने वाले मनाजरे या डिबेट के बाद इस शख्स ने जिस गलीज अल्फाज में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मुखातब किया है, यकीन जानिए वो दिल को दहला देने वाले और आंखों को शर्मा देने वाले हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में क्या कहा। मूर्ख आदमी एक ग्लॉसरी पढ़ने वाला, इसमें ये में ये है 10वीं चैप्टर 6वीं श्लोक, 18वीं चैप्टर 5वीं श्लोक, ये सब गिनते जाओ। ये सब दोस्तों अपनी गुफ्तगू में सिरी रवि शंकर ने एक मौका पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को अपने पाँव का चप्पल कहा और इसके अलावा ये भी कह दिया कि खाना काबा में जहां आज तवाफ होता है, दरअसल यहां पहले मंदिर था। अपने इज्तिमा से खिताब करते हुए सिरी रवि शंकर ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में कहा, मैंने उससे कहा। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी शख्स को, इज्जतदार शख्स को मुखातब करने के लिए यहाँ पर उन्हें ये कहना चाहिए था कि मैंने उनसे कहा, बजाय इसके कि मैंने उससे कहा। यहीं से अंदाजा हो जाता है कि ये किस हद तक पढ़े लिखे हैं। दोस्तों पढ़े लिखने की बात कर लेते हैं। सिरी रवि शंकर ये कहते हैं कि इन्होंने किताब लिखी है और दुनिया जानती है कि वो किताबें लिखते हैं। हिंदू मजहब के फॉलो करने वाले लोग उनकी किताबें शौक से भी पढ़ते हैं, मगर उनकी किताब से मुतालिक जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उनसे कुछ सवालात कर लिए तो जैसे बिल्ली की दुम पर पैर आ गया हो। सिरी रवि शंकर न सिर्फ जवाब देने में नाकाम रहे, बल्कि अपने इज्तिमा में इस खिताब के बाद डिबेट के बाद अपने फॉलोअर्स में बैठकर कहने लगे, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बार बार कहा कि किताब की तरफ क्यों जाता है, मुझसे बात करना, जो सब्जेक्ट है उसमें वो सब्जेक्ट छोड़ के तू क्यों किताब पर जाता है। दोस्तों अगर एक हिंदू आलिम दीन को किताब लिखना नहीं आती, किताब में वो ऐसी गलतियां कर देता है जिसे पढ़कर इंसान को हंसी आती हो, तो फिर ऐसे में उसे आलिम दीन भला कैसे माना जा सकता है। दरअसल सिरी रवि शंकर ने अपनी किताब में जो दिल में आया वो लिख दिया और फिर जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक लाइन का बगौर जायजा लिया और सिरी रवि शंकर से सवाल पूछे तो मोहतरम के पास कोई जवाब नहीं था। आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तमाम ही मजहबी किताबों का मुतालिया कर रखा है। कुरान पाक हो, बाइबल या फिर कोई और किताब, वो आयात का नंबर तक याद रखते हैं और उसी हवाले से बात करते हैं। लेकिन सिरी रवि शंकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इस हद तक जेलस हो चुके थे या इस हद तक तंग आ चुके थे कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की इस खुसूसियत पर भी सवाल उठा दिया कि वो आयात का नंबर कैसे याद रख लेते हैं। वो कुरान पाक हो, बाइबल हो या कोई भी मजहबी किताब हो, वो उसको इतनी अच्छी तरह याद कैसे कर लेते हैं, उनका इतना हाफजा अच्छा कैसे है। इस पर भी सिरी रवि शंकर ने कहा कि ये कौन सा बड़ा काम है, रट्टा लगाकर तो कोई भी बोल लेता है। आप कुरान पाक की आयत का रट्टा लगाते हैं, आप बाइबल का रट्टा लगाते हैं, आयत नंबर फलां फलां, ऐसे करके सिरी रवि शंकर ने डॉक्टर जाकिर नाइक की नकलें उतारना शुरू कर दी।
दोस्तों श्री श्री रविशंकर का दिमाग का आलिम देखें और उनका मुतालिया देखिए। ये मोहतरम फरमाते हैं कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और उनके फॉलोअर्स को कहा कि आप मुसलमानों के बहुत बड़े पंडित या आलिम हैं, आप मेरी किताब को पढ़े, मेरी किताब से जो अच्छा लगे वो लें बस, या हिंदू मजहब से जो अच्छा लगे वो ले लें बस, ईसाइयत से जो अच्छा लगे वो ले लें बस, इस्लाम से जो अच्छा लगे वो लें बस, और फिर अपना मजहब बना लें। दोस्तों इस तरह की सोच रखने वाला आदमी डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी बड़ी शख्सियत के बारे में बातें कर रहा था, और इसने एक मौका पर इंतहाई गलीज अल्फाज भी कह दिए। हम कुछ कहें, वो कुछ कहे, ये कुछ कहे, हमने कहा कि तुम ही बड़े बहुत बड़े विद्वान हो, तुम ही बड़े मूर्ख हो। और तो और इस शख्स ने यह भी कहा कि मुझे जानबूझकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ ऐसी बातों में उलझाया गया कि हमारी लड़ाई हो जाए, और मैंने भी इस मौका पर यह कह दिया तुम तो बहुत बड़े आलिम हो, तुम्हें ही सब कुछ मालूम है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। दोस्तों ये बात श्री श्री रविशंकर ने तंजिया अंदाज में कही। दोस्तों इस मौका पर श्री श्री रविशंकर ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर एक बड़ा इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमारी गुफ्तगू की कैसेट और ऑडियो रिकॉर्डिंग को काट काट कर वो हिस्सा जहां पर मैंने अच्छी बातें की हैं, इन्हें काट कर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने डिफरेंट चैनल पर फैला रहे हैं। दरअसल ये बहुत बड़ा झूठ था। आज भी इंटरनेट पर मुख्तलिफ मकामात पर अंग्रेजी जुबान में होने वाला ये मुकालमा मौजूद है। हम बहुत जल्द आपके लिए उसकी डबिंग भी लाएंगे, और उस मुकालमे में देखा जा सकता है कि किसी मौका पर श्री श्री रविशंकर की कोई भी बात नहीं काटी गई है। अलबत्ता डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बयान के कुछ हिस्से जरूर काट दिए गए थे, जो कि भारत में अक्सर देखा जाता रहता है। अफसोस की बात तो ये है कि श्री श्री रविशंकर ने इस मौका पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को निकम्मा आदमी भी कह दिया। कितना निकम्मा आदमी है। श्री रविशंकर ने अगली ही सांस में कहका लगाया और बोले अगर चप्पल हमारे पाँव को काटता है तो क्या हम जाकर चप्पल को काटेंगे। यानी उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को अपने पाँव की जूती करार दिया और कहा कि जैसे जूती मेरे पाँव को तंग कर रही थी तो मैं अब जूती के मुंह नहीं लग सकता, मैंने उसको नजरअंदाज किया। दोस्तों इस मौका पर वहां पर मौजूद हिंदू फॉलोअर्स तो तालियां बजाने लगे, लेकिन श्री श्री रविशंकर के चेहरे पर नजर आ रहा था कि वो झूठ बोल रहा है और अपने फॉलोअर्स को एक बार फिर गुमराह कर रहा है। दोस्तों श्री श्री रविशंकर ने काबा के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। और काबा जो है वो एक शिव मंदिर था, ये भी बात है। तो मैंने लिखा काबा की जो परिक्रमा करते हैं 7 बार, ये वही पद्धति है जैसे परिक्रमा उसको पूजते हैं। और तो और इस शख्स ने यह भी कहा कि काबा के गिर्द जो 7 चक्कर लगाकर तवाफ किया जाता है दरअसल वो हिंदू की रस्म है, और उस मौका पर इंसान दरअसल भगवान को मुखातिब कर रहा होता है। नाउज़ बिल्लाह। इस शख्स की जुबान से ये तक अल्फाज निकले। श्री रविशंकर ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बोला कि आप खाना काबा की पूजा क्यों करते हैं, तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये कहा बकौले श्री रविशंकर के हम पूजते नहीं, हम तो सिर्फ घूमते हैं। ये कहकर भी उन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया और हाल में बैठे हिंदू एक बार फिर हंसने लगे। श्री रविशंकर ने शाखी दिखाते हुए ये भी कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब में इतनी अकल है कि वो ये समझते हैं कि जैसे खरगोश के भी 3 सींग हो। तंजिया तौर पर श्री रविशंकर ने कहा कि हाँ तुम ही अक्लमंद हो, हम सब तो बेवकूफ हैं। दोस्तों दरअसल उस डिबेट में श्री रविशंकर को अपनी बातों पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, और ये डिबेट वो सबके सामने बुरी तरह हार गए थे, और उसके बाद अपने इज्तिमा में आकर अपने फॉलोअर्स को ये कहने लगे मैंने सोचा कि कहीं हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा ना हो जाए, तो मैंने कहा कि ठीक है तुम जीत गए, मैं हार गया। जबकि दरअसल हक़ाइक़ की रोशनी में वो डिबेट देखी जाए जो कि हम बहुत जल्द आपके लिए पेश करेंगे, उसमें ये देखा जा सकता है कि श्री रविशंकर को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उस झूठे और मक्कार शख्स का हर दावा झूठा निकलता जा रहा था। श्री रविशंकर ने एक और ये झूठ बोला कि मैंने अब फैसला किया है कि मैं अब किसी डिबेट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ बैठना अपना वक्त जाया करना है। जबकि दरअसल बदतरीन शिकस्त के बाद श्री रविशंकर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। यही वजह है कि वो अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ मुख्तलिफ महफलों और इज्तिमाआत में मुगली जात बकता फिरता है। दोस्तों अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि इस डिबेट के बाद श्री रविशंकर के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने
کیا الفاظ استعمال کیے تھے وہ ویڈیو بہت جلد آپ کے لیے پیش کر دی جائے گی اور آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے۔ دوستو اب آپ سے پوچھ لیتے ہیں آج کا اہم سوال، جس کا جواب آپ بہت شوق سے دیتے ہیں۔ دوستو ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال سے کیا ڈاکٹر ذاکر نائک اور سری روی شنکر کے درمیان ایک بار پھر سے نئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص سے ملنے سے انکار کر دیں؟ اور دوسرا اہم یہ سوال ہے، کیا بھارت میں اس شخص کی تقریب پر پابندی نہیں عائد ہونی چاہیے جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ دوستو اپنے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل کو بہت دکھ پہنچا ہے اس غلیظ شخص کی باتیں سننے کے بعد، مگر آپ دل اور جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اچھے الفاظ میں تنقید ضرور کریں، مگر گالم گلوچ سے اجتناب کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ سری روی شنکر کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ اس غلیظ انسان کی حقیقت سمجھ پائیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھنے والے دیگر دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔